जी, खबरदार हो जाइए कि आज चर्च के अंदर ऐसे लोग मौजूद हुए हैं जो कि ये तालीम दे रहे हैं कि क्रिश्चियंस डोंट नीड टू फास्ट। जो ये कहते हैं कि मसीहियों को रोजा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप और मैं फजल के मातहत हैं। मसीह यीशु हमारा भाई और हमारा दोस्त है, तो फिर हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तालीम ना खुदावंद यीशु मसीह की है, ना तालीम ये रसूलों की है, और ना ही ये इब्तदाई चर्च की है। सो मुकद्दस कलाम में हाँ, चर्च को पहले से खुदावंद यीशु मसीह ने और फिर रसूलों ने पहले से इंतबाह कर दिया था। और मैं चाहूंगा अगर आप मुकद्दस कलाम में से खोलें और आप पतरस का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत पढ़ें, तो खुदा के रूह की तहरीक से रूहुल कुद्स ने पतरस से ये कहा कि तू चर्च को लिख दे, और वो पैगाम आज आपके लिए है। कॉन्शियस हो जाइए, खबरदार हो जाइए। आपके इर्द गिर्द ऐसे मुबल्लिगीन, ऐसे स्कॉलर्स और ऐसे बिशप, ऐसे रहनुमा, ऐसे पासबान, ऐसी डिनोमिनेशंस भी आ चुकी हैं जो आपको मसीही तालीम से दूर लेकर जा रही हैं। और मुकद्दस कलाम में पतरस के खत में पहले से क्या लिखा, रसूल क्या कहता है, आइए मुकद्दस कलाम में से पढ़ें। मुकद्दस कलाम में लिखे हैं कि जिस तरह, दूसरा बाब पहली है दूसरे पतरस में से, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, उसी तरह तुम में झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, बट देयर वर आल्सो false prophets among the people, just as there will be false teachers among you, they will secretly इंट्रोड्यूस, वो पोशीदगी में ऐसी तालीमात मुतारिफ कराएंगे जो कि हार्मफुल, जो कि नुकसानदेह हैं, जो ईमानदारों को उनके ईमान से और मसीहों को खुदावन की कुर्बत से दूर करेंगे। आज बहुत सारे ऐसे, और ये बात मुकद्दस कलाम में इब्तदाई चर्च में ही कलाम कहता है, खुदा ने के रूह ने पतरस को बताई कि वो चर्च को बताए कैसे झूठे उस्ताद आएंगे जो बिदतों को जन्म देंगे, जो झूठी तालीम को जन्म देंगे। और आज ऐसे उस्ताद आ खड़े हुए हैं। कल ही मैं किसी ग्रुप में जो है वो बात कर रहा था, तो एक बिशप जो है, जो अपने आप को खुदा के खादम कहते हैं और वो ये गुमान करते हैं कि वो बहुत मंजे हुए खुदा के खादम हैं, और मुझे दुख हुआ जब उन्होंने ये कहा कि क्रिश्चियंस डोंट नीड टू फास्ट बिकॉज वी आर अंडर द ग्रेस, हम खुदा के फजल के मातहत हैं, हम किसी लॉ या शरीयत के मातहत नहीं, लिहाजा क्रिश्चियंस डोंट नीड, हमें इसकी जरूरत नहीं है कि हम रोजा रखें। तो फिर मुझे समझ आ रही थी कि पतरस ने तो पहले से कहा था, ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। ये हार्मफुल टीचिंग है, ये नुकसानदेह तालीम है जो अंदर ही अंदर से चर्च को कमजोर करने के लिए लोग दे रहे हैं। और हकीकत में वो बज़ाहिर तो भेड़ों के रूप में है, लेकिन सच जानिए वो भेड़िए हैं। कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि आज मैं मुकद्दस कलाम में से उस्ताद आजम यीशु मसीह की तालीम को आप पर जाहिर करना चाहता हूं। आज मैं आप पर दो खास तौर पर रसूलों के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं इब्तदाई चर्च की बात करना चाहता हूं कि वो सब रोजों में बाइबल आपको अहद अतीक और अहद जदीद में यकसा तौर पर रोजे की अहमियत पर जोर देते नजर आएगी। और आज मुकद्दस कलाम में से हम मुकद्दस कलाम में से पहले मैं चाहूंगा, आइए खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर गौर करें और मुकद्दस कलाम में यीशु ने खुद क्या टीचिंग, खुद क्या तालीम दी। कलाम मुकद्दस में क्या है कि उस वक्त कुछ खुदावंद यीशु मसीह के पास आए जब यीशु इस दुनिया में थे और तालीम दे रहे थे, और उनसे आकर, अगर आप मुकद्दस लूका की इंजील उसके 5वें बाब और 33वीं आयत से पढ़े तो लिखा है, उन्होंने कहा, यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं और दुआएं भी करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते और पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? तो यीशु मसीह ने यह कहा, आज दूल्हा मतलब खुदावंद यीशु मसीह, शागिर्द एक तरह से उसके इनवाइटेड मेहमान हैं, क्या तुम अब उनसे रोजा रखवा सकते हो? लेकिन आगे लिखा है, मगर वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। याद रहे, जब ये कहा जाए दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तो ये बात हो रही है जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए,
40 रोज तक शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, और उसके बाद वो वक्त आया कि वो आलमे बाला पर उठा लिए गए। और ये उस वक्त की बात हो रही है जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। इंग्लिश के अंदर साफ लिखा हुआ है, बट द टाइम विल कम व्हेन द ब्राइडग्रूम विल बी टेकन फ्रॉम देम, इन दोज डेज दे विल फास्ट। लिखा है उन दिनों में जब दुल्हा जुदा हो जाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने सदा जमीन पर नहीं रहना था, और 3.5 साल की मिनिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद, जिसमें हीलिंग भी है, टीचिंग भी है, प्रीचिंग भी है, और यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में यह कहा कि उसके डिसाइपल्स, उसके पैरोकार, उसके पीछे चलने वाले वक्त आएगा जब दुल्हा आसमान पर उठा लिया जाएगा। ठीक है, कलाम कहता है टेकन फ्रॉम देम, उनसे ले लिया जाएगा, दुल्हा जुदा हो जाएगा। ठीक है, उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। सो फॉल्स प्रॉफिट्स और फॉल्स टीचर्स और फॉल्स प्रीचर्स आज उठ खड़े हुए हैं जो ये कहते हैं रोजा रखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, आपको बाइबल मुकद्दस की सर फिर से रिविजिट करने की जरूरत है, तालीम को समझने की जरूरत है। मुकद्दस कलाम में यीशु ने कहा उसके शागिर्द जब दुल्हा आसमान पर उठा लिया जाएगा, लिखा वो रोजा रखेंगे। और याद है जब यीशु ने कहा रखेंगे, और यीशु ने खुद पहाड़ी वाज जब शागिर्द उसके पास बैठे थे, उससे सीखना चाहते थे, तो यीशु मसीह ने खुद उन्हें यह तालीम दी कि जब तुम रोजा रखो, याद रहे अगर रोजा रखने की जरूरत नहीं तो यीशु साहब कहते उसके शागिर्दों को रोजा रखने की कतई जरूरत नहीं। यीशु ने कहा जब तुम रखो, मतलब उसके शागिर्द रोजा रखेंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने पोशीदगी में रोजे की तलकीन की, हिदायत दी, रहनुमाई की कि कैसे रखना है। सो यीशु की तालीम यह है कि शागिर्द रोजा रखेंगे, लेकिन झूठे प्रीचर, झूठे टीचर जो कलीसिया में आज खड़े होकर ये कहते हैं कि मसीहों को रोजा रखने की जरूरत नहीं। सर, आप मसीही तालीमात के खिलाफ जा रहे हैं। चर्च कॉन्शियस हो जाइए। याद रहे ऐसे लोगों को पहचान ले, ऐसे लोगों को समझ ले, ये हार्मफुल टीचिंग है, ये तालीम लोगों को तबाह करने वाली तालीम है, और ये लोगों को खुदावंद की कुर्बत से दूर लेकर जाने वाली तालीम है। सो कॉन्शियस हो जाइए। अगर आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो आपको इसे दूसरों को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बन गया है कि आप बताएं कि नहीं सर, मुकद्दस कलाम में रोजा रखना और मसीही ईमानदारों का रोजा रखना, यीशु ने कहा वो रोजा रखेंगे। अगर हम मसीह के शागिर्द हैं तो यीशु की टीचिंग तो ये है, वो रोजा रखेंगे। हाँ, कुछ और सवाल आपके ज़हनों में आ सकते हैं कि क्या इन्हीं 40 दिनों में, जिन्हें लेंट सीजन कहा जाता है यीशु की मसलूबियत से पहले, क्या सिर्फ इन्हीं दिनों में? ये एक अलहदा डिबेटेबल मौजू हो सकता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें मखसूस इन्हीं 40 दिनों में रखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं अगर कोई शख्स मसीही ईमानदार है, शागिर्द है, उसे रोजा रखना चाहिए, चाहे इन दिनों में नहीं, लेकिन उसे जरूर रखना चाहिए, और ये दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है कि वो रोजा रखे। और मुकद्दस कलाम में जैसे यीशु मसीह ने तालीम दी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल इसी तालीम की पैरवी करते हुए कलाम कहता है आइंदा आने वाले चर्चेस ने मसीही तालीमात को फॉलो किया। और मुकद्दस कलाम में अगर हम एमाल की किताब और उसके 13वें बाब में उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत पढ़े तो आप सुनकर सरप्राइज होंगे, आप हैरान होंगे और तहज्जुब करेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। इंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहां थी, इंताकिया की कलीसिया के ताल्लुक से लिखा गया है, और लिखा है अगर हम वहां पढ़े तो लिखा है वहां पर बहुत सारे मौलम थे जिनमें बरनबास, शमौन, और फिर लिखा है और चंद एक लोगों का नाम, और उनमें साउल भी है। और दूसरे हाथ में लिखा है जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे। इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है while they were worshiping the Lord and fasting। आप समझ पा रहे हैं? लिखा है while they were worshiping and fasting। इब्तदाई चर्च का एक्ट ऑफ वर्शिप मुकद्दस कलाम में लिखा है, उनका तर्जे इबादत भी ये था कि वो इबादत करते और रोजा रखते, इबादत करते और रोजा रखते। काश आज का चर्च समझ जाए कि मसीहों को इबादत के साथ साथ रोजे भी रखने चाहिए। हमारी इबादत में रोजा एक हिस्सा हो, जिस तरह इबादत में हम दुआ करते हैं, जिस तरह इबादत में कलाम किया जाता है, जिस तरह इबादत में ऑफरिंग ली जाती है, दी जाती है,
काश चर्च की ये प्रैक्टिस हो जाए, काश चर्च ये सिखाए कि मसीही ईमानदार, लिखा है इब्तदाई चर्च, लिखा है दे आर वर्शिपिंग द लॉर्ड एंड फास्टिंग। ऐसा लगता है जैसे दुआ और रोजा इबादत का हिस्सा थे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप और मैं चर्च में ये दुरुस्त तालीम दें। यीशु ने कहा वो रोजा रखेंगे। इब्तदाई चर्च, इंताकिया का चर्च, कलाम कहता है वो रोजे में है, और दुआ और रोजा एक तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। काश हम भी जब इबादत करें हम लोगों को तालीम दें, सिर्फ इबादत नहीं, आइए रोजे के साथ पूरे तौर से खुदावन की तरफ झुकें और खुदावन पर निगाह करें। मुकद्दस कलाम में लिखा, जब वो दुआ और रोजे में थे उन्हीं अय्याम में, लिखा है आखिरकार वो वक्त आया, लिखा है दूसरी आयत, जब खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो। आप समझ पा रहे हैं, इबादत में जब रोजे के साथ हम इबादत करते हैं, रोजा हमें खुदावन की तरफ पूरे तौर से तवज्जो को मरकूज करने की जानिब लेकर जाता है। हम मजीद गहरे में चले जाते हैं और दुनिया का शोर जो है एक तरह से हमारे कान उससे बंद होते और हम रूहुल कुद्स की आवाज को सुन पाते हैं। और मुकद्दस कलाम में ऐसे लिखा है, जब इंताकिया का चर्च, लिखा है कलीसिया, इब्तदाई चर्च की कलीसिया रोजे रख रही थी, तो लिखा है ये वही जगह है, वही मकाम है जहां पर लिखा है खुदा की रूह ने चर्च से बात की और कहा मेरे लिए बरनबास को, मेरे लिए साउल को डेडिकेट करो, अनॉइंट करो। और आप समझ पा रहे हैं कि इंताकिया की कलीसिया, याद रहे अगर कोई आपसे जानना चाहे कि इब्तदाई इमाल की किताब में सबसे पहले मुनज़्ज़म कलीसिया हमें कहां नजर आती है, तो याद रहे वो पहली मुनज़्ज़म कलीसिया कोई और नहीं, इंताकिया की कलीसिया है। अगर आपसे कोई ये जानना चाहे वो कौन सी कलीसिया है जहां पर पहली बार मसीही इस्तिलाह इस्तेमाल हुई, जहां पर शागिर्द मसीही कहलाए, तो आप दिलचस्प बात यह है जहां पर वो दुआ और रोजे में है वो मसीही कहलाए, और वो इंताकिया की कलीसिया है। पहली बार किस कलीसिया ने अपने हाथ से मिशनरी कलाम की तालीम के लिए भेजे, तो वो भी इंताकिया ही की कलीसिया है। और वो कौन सी कलीसिया है जहां पर गैर कौमों के लिए रसूल डेडिकेट हुए, तो याद रहे वो भी इंताकिया ही की कलीसिया है। और अगर कोई आपसे पूछे कि यहूदी और वो लोग जो यीशु मसीह पर यूनानी ईमान लाकर एक खानदान बने, वो कौन सी जगह है जहां पर यहूदी और गैर यहूदी, मखदूनी और ना मखदूनी एक खानदान की तरह जमा हुए, तो वो भी इंताकिया ही की कलीसिया है। और इंताकिया ही की कलीसिया वो कलीसिया है कि जब यरूशलेम और इर्द गिर्द में काल और कहत पड़ा, तो जिन्होंने माली तौर पर मदद देकर सखावत का इजहार किया, तो याद रहे क्यों उनके अंदर इतनी खूबियां हैं, क्योंकि ये वो चर्च है जो यीशु ने कहा कि वो रोजा रखेंगे। और कलाम कहता है इब्तदाई चर्च, इब्तदाई कलीसिया इंताकिया में हमें दुआ और रोजे, इबादत और रोजे में हमें नजर आती है, इसलिए वो इतनी बाबरकत है और खुदा का कलाम उनको दिया गया। और मुकद्दस कलाम में लिखा है उन्हें ये कहा गया कि वो दो लोगों को डेडिकेट करें। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो उसके 13वें बाब की दूसरी, तो दो लोग पालूस और बरनबास, और लिखा है ये वही पालूस और बरनबास है, ये दोनों एक मिशनरी काम के लिए यहीं से जो है वो निकले। और कलाम कहते हैं जब ये मिशनरी काम के निकले तो फिर ये कुप्रस में, और आगे मुकद्दस कलाम कहता है ये पसदिया के इंताकिया, और फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है ये लुस्त्रा और अकानीम और दिरबे में गए, और इन्होंने मुख्तलिफ कलीसियाओं को, कमोबेशार कलीसियाओं को तामीर किया, कायम किया और आगे बढ़े। और कलाम कहते हैं जब वो वापसी चले, ये दो रसूल खास तौर पर जो डेडिकेट मिशनरी के लिए काम के लिए भेजे गए, कलाम कहता है जब ये वापसी आए तो इन्होंने चर्च की देखभाल के लिए फिर बुजुर्गों को मुकर्रर किया। अगर आप 14 बाब 23 को पढ़े, उन्होंने हर एक कलीसिया में जब वापसी आ रहे थे कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया, और किस तरह, ठीक है, और रोजा और दुआ करके उन्हें खुदावन के सपुर्द किया जिस पर ईमान लाए थे। यीशु मसीह ने कहा वो रोजा रखेंगे। इब्तदाई चर्च
इबादत और रोजे में है। रसूल कलाम में लिखा है, ये दो गैर कौमों के रसूल खास तौर पर लिखा है, और पॉल एंड बरनबास अपॉइंटेड एल्डर्स फॉर देम इन ईच चर्च विद प्रेयर एंड फास्टिंग। कैसे उन्होंने बुजुर्ग मुकर्रर किए। चर्च देखिए, आज जब हम किसी को डेडिकेट करते, अनॉइंट करते हैं, इब्तदाई चर्च में पालूस और बरनबास क्या कर रहे हैं, लिखा है उन्होंने दुआ और रोजे के साथ दो रसूल, ताकि लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि खुदावंद की कुर्बत में कायम रहने के लिए कितना जरूरी है। और लिखा है उन्हें खुदा के सुपुर्द किया, किस तरह, दुआ और रोजे के साथ। और ये दो रसूल कोई आम रसूल नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा, ये वही यूसुफ बरनबास है जिसने अपने खेत को बेचकर जगह खुदावंद के, अपने सारे पैसे को खुदावंद के हुजूर पेश कर दिया। ये वही तालीम याफ्ता पालूस है जिसने 14 खतूत को आपके लिए और मेरे लिए तहरीर कर दिया। मैं बताना चाहूंगा, ये वही दो रसूल है जिन्होंने अपनी जानों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए रिस्क पर डाला। और पहले ही मिशनरी सफर में पालूस रसूल को लुस्त्रा में संसार किया गया था। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इनकी क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन ये दुआ और रोजे में है। ये वो रसूल है जिन्होंने सबसे ज्यादा कलीसियाओं को कायम किया। और मैं फिर बताना चाहूंगा, ये वो है पालूस रसूल खास तौर पर जिसे सबसे ज्यादा मुकाशफात खुदा ने दिए और बहुत सारे मौजज़ात उनके वसीले से किए, लेकिन फिर भी कलाम कहता है वो दुआ में है, वो रोजे में है, वो इबादत में है। यीशु ने कहा वो रोजा रखेंगे। इब्तदाई चर्च रोजे में है, रसूल रोजे में है, लेकिन आज के ईमानदार ये कहना चाहते हैं क्रिश्चियंस डोंट नीड टू फास्ट। सॉरी, काश कोई उन्हें ये बताए कि वो तालीम के खिलाफ जा रहे हैं और चर्च को हलाक करने वाली बिदतों की तरफ लेकर जा रहे हैं, और ये खुदावंद और उसकी कलीसिया के दरमियान स्पेस गैप जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। याद रहे, मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें, अहद अतीक में भी एक नहीं मुतअद्दिद ईमानदार जो है वो रोजों में थे। और नया अहदनामा में बताता है, खुदावंद कलाम में जगह जगह उनके ईमान, उनके किरदार को रेफर किया गया है। इब्राहिम के बारे में उसके ईमान की तारीफ करके रोमियो के खत में उससे कहा गया उसके नमूने को अपनाओ। फिर इब्रानी 11 बाब में इजहाक, याकूब और हनूक और कलाम कहता है काजियों और फिर मूसा, उनका जिक्र करके ये बताया गया उनके ईमान को देखो कि किस तरह उन्होंने ईमान रखा। राहब के बारे में याकूब के खत में उसके ईमान और अमल दोनों को कोट करके हमें तरगीब दी गई, आओ उसके अमल को देखें और उसको कॉपी करें। एलिया की दुआ के बारे में, अयूब के सब्र के बारे में हमें कॉपी करना है। हमें उनका नक्शे कदम, उनका तर्ज जिंदगी जो हमारे लिए मुफीद है उसे अपनाना, और बाइबल मुकद्दस में उसे रेफर किया गया। मैं ये बताना चाहूंगा, आइए अहद अतीक में ईमानदारों को भी देख लें कि क्या दानियल रोजे में नहीं था, क्या नहमिया रोजे में नहीं, क्या अजरा रोजे में नहीं, याद रहे क्या यहोशपत रोजे में नहीं, क्या आसर रोजे में नहीं। लोगों ने किस तरह खुदावंद की कुर्बत को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी खुदा के जो रोजे में गुजारी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु ने कहा वो रोजे रखेंगे, कलीसिया ने रोजे रखे, रसूलों ने रोजे रखे, और अहद अतीक में ईमानदारों का नमूना हमें नजर आता है, उन्होंने भी रोजे रखे। और पालूस रसूल ने कहा, पहला कुरिन्थियों 11 बाब पहले, तुम मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं। फॉलो माई एग्जाम्पल एज आई फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। मुकद्दस कलाम में तरगीब दी गई, आइए आइए आइए, पालूस कहता है मेरी मानद बनो। और पालूस रोजे में है, रसूल रोजे में है। याद रहे, मैं ये नहीं कहता मैं कितने रोजे रखे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं इन्हीं दिनों में रोजे रखना लाजमी फर्ज है, मैंडेटरी है, ये लाजिम है, ये भी नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हाँ हम रोजा रखें, अपने आप रोजा, अपने आप को आजिज करने, हलीम करने, अपने आप को छोटा बनाने, अपनी सारी तवज्जो खुदा पर लगाने, अपने गलती और कसूरों का इकरार करके अपने आप को नीचे झुकाने का नाम है। सो आइए चर्च में ये तालीम दे, हमें रोजा रखने की जरूरत है।
इसलिए नहीं कि हम निजात पाएं। निजात के लिए हमें किसी मेहनत की जरूरत नहीं, निजात यीशु में मुफ्त है। लेकिन उस निजात में कायम रहने और अपने दिल को खुदा के साथ मजबूत करने और रूहानी बरकत में और बढ़ने के लिए, खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए आइए अपने आप को मजबूत करें और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, यीशु की तालीमात, बाइबल के मुताबिक, इब्तदाई चर्च के नमूना और बाइबल के मुताबिक रसूलों के नक्शे कदम पर चलकर हम भी अपनी जिंदगी गुजारें। मैं दुआ गो हूं कि खुदावंद चर्च को झूठी तालीम से महफूज रखे और हमारे लिए ऐसे उस्ताद और मनात बर्पा करे जो सच्चाई के साथ, दुआ के साथ, रोजे के साथ, पूरी आजिज़ी और खाकसारी के साथ खुदावंद के खौफ से चर्च की रहनुमाई करें। खुदावंद अपने कलाम से हमें बरकत दे। आमीन।